नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन वित्तीय हालातों को लेकर चर्चा चल रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर फिजूल खर्ची और गारंटियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सरकार इसे सुधारने के बजाय छुपाने में लगी है और आम जनता पर सरकार का टैक्स का बोझ भी लाद रही है। केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़कर सुक्खू सरकार जिम्मेदारियों से भागने में लगी है। सरकार को गंभीरता से वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि संजौली अवैध मस्जिद मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार इसमें त्वरित कार्रवाई करे। हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं वित्तीय स्थिति के कारण, मुख्यमंत्री बार बार इस सारी चीज को अलग तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी बहुत हो लिया, 20 महीने बीत गए आपके। आप इस सारी चीज के लिए दोषी कभी जयराम ठाकुर को और कभी दोषी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ठहराते हैं। अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। जब तक हमारी सरकार थी तो हमने जिम्मेवारी के साथ काम किया, समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी, जबकि कोविड जैसा एक इस तरह का बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने था, देश के सामने था और प्रदेश के सामने भी था। लेकिन समय पर सैलरी मिली, समय पर पेंशन मिली, विकास के कार्य लगातार चलते रहे, संस्थान बंद नहीं किए, अंधाधुंध टैक्सेस नहीं लगाए और यहां मुख्यमंत्री लगातार पहले दिन से शुरुआत किए हुए हैं। कभी संस्थान बंद करने का वो दौर जो चला था वो अभी तक समाप्त हुआ, 20 महीने बीत गए, 2 साल होने वाले हैं सरकार के। टैक्सेस के जो लगातार वैट की इंक्रीज के साथ उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद लगातार, चाहे वो अब पानी का बिल है, चाहे वो बिजली का बिल है, आज भी मानसून सत्र का अंतिम दिन है, आज भी हिमाचल प्रदेश में बिजली को महंगा करके लोगों के ऊपर और बोझ डाल दिया। मेरा कहना है कि इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। आपने वाटर सेस की अनाउंसमेंट की, वाटर सेस का कमीशन कर दिया, बना दिया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिया और कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। आपने जो इंडस्ट्री सेक्टर में जो है वो एक बहुत बड़ी हाइक दे दी इसमें, इलेक्ट्रिसिटी के इसमें चार्जेस में, और उसके बारे में भी कोर्ट ने अपनी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में उपजिला अवैध मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में बीती सुनवाई के बाद में 5 अक्टूबर की तारीख मिली है। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन संजौली में बड़े प्रदर्शन का आह्वान कर चुका है। अब पूरे मामले की शुरुआत से मुखर रहे अनिरुद्ध सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, प्रदेश में कानून के तहत ही काम होगा। अनिरुद्ध सिंह नगर निगम अदालत में चल रहे मामले पर जल्द फैसला आने की भी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि संजौली मस्जिद मामला संवेदनशील है, मामला अभी बिल्डिंग का मामला है, उसमें हर आदमी की अपनी प्रक्रिया होती है, अपनी भावना रहती है, परंतु काम तो कानून के दायरे से ही होगा। सरकार गंभीर है, हर संवेदनशील मामले के ऊपर, सीरियस मैटर्स के ऊपर बहुत गंभीर रहती है हमेशा। न केवल मैं एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, मैं पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया हो, चाहे वो टीसीपी का क्षेत्र है। जो भी अवैध निर्माण है उस पर सख्ती से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो ये सोसाइड बिल्डिंग इन संजौली की आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है सभी ने चिंता भी व्यक्त करी है, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। इसको जो है जल्द ही जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट में अभी चल रहा है, जो 7 तारीख की पेशी थी, उसमें दोनों पक्षों से जवाब जो है आया है, उन्होंने अपना जवाब दायर किया है। तो मैं समझता हूं इसके ऊपर जल्द ही जो है फैसला आएगा। कोई भी इसकी कंप्लेंट या केस एनी कोर्ट ऑफ लॉ में है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उसका जल्दी जो है निपटारा होना चाहिए।
संजौली में शुरू हुआ अवैध मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ स्थानीय लोग और हिंदू संगठन 11 सितंबर को संजौली में जुटने का ऐलान भी कर चुके हैं। लिहाजा सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैयारी में जुटी हुई है। हिमाचल पुलिस के डीजीपी अतुल वर्मा ने पुलिस के पूरी तरह से तैयार होने की बात कही है। साथ ही इसी पर एक स्थानीय विवाद बताते हुए प्रदेश भर में सामाजिक सौहार्द ठीक होने की बात कही गई। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने संजौली मस्जिद विवाद पर कहा कि इस मामले पर एक बैठक हुई है और सभी संबंधित लोगों के साथ चर्चा हुई है। डॉक्टर वर्मा ने इसे एक स्थानीय विवाद बताया है और कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट लिया गया है, स्थिति के अनुसार तैयारी की गई है। उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। हुई जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे एंड हम उसको लोकलाइज्ड डिस्प्यूट भी समझ रहे हैं और तैयारियां उसी हिसाब से इंटेलिजेंस भी गैदर किया है, तैयारियां हैं एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कमिश्नर और एसपी शिमला विथ हेल्प फ्रॉम ऑल सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स इसको डिफ्यूज कर रहे हैं एंड होपफुली नो अनटूवर्ड इंसिडेंट विल हैपन। सर की भी कोशिश की जा रही है, इस पर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं पुलिस? प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं और इंटेलिजेंस भी गैदरिंग की गई है। सेट की सिचुएशन को डिफ्यूज किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी। जिला युवा कांग्रेस द्वारा बिलासपुर जिला मुख्यालय पर NHAI प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने की है। इस दौरान शहर के चेतना चौक पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर NHAI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही NHAI का पुतला भी जलाया। मौके पर जिलाध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में 2 टोल की दूरी 48 किलोमीटर है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा तय मापदंडों के अनुसार 60 किलोमीटर के एरिया में एक ही टोल होना चाहिए। हमारी मांग है कि इन दोनों में से एक टोल को बंद किया जाए। वहीं 4 लेन मार्ग जर्जर होने से यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं और ऐसे में इसकी स्थिति को सुधारा जाए। उन्होंने चेताया कि यदि जल्द इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक विशाल जनसमूह 1 महीने के बाद में बिलासपुर में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और NHAI प्रशासन की होगी। प्रदर्शन यहाँ किया, साथ में NHAI का हमने यहाँ पर पुतला दहन किया। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से NHAI प्रशासन और केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं की गई तो एक विशाल जनसमूह 1 माह के बाद बिलासपुर में एकत्रित होगा और जो धरना होगा वो NHAI और केंद्र सरकार के खिलाफ होगा और इस जो धरना प्रदर्शन होगा उसकी पूर्ण जिम्मेवारी केंद्र सरकार NHAI प्रशासन की होगी। जिला सिरमौर के हरिपुरधार तहसील के अंतर्गत बड़ोल गांव का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार से विधानसभा परिसर में मिला है और अपने क्षेत्र की मांगों से अवगत करवाया गया। क्षेत्र के लोगों ने स्कूल में खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने और सिंचाई योजना शीघ्र शुरू करने की मांग उठाई है। विधानसभा उपाध्यक्ष से मिलने के बाद में स्थानीय निवासी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि राजकीय उच्च पाठशाला बड़ोल में शिक्षकों की भारी कमी है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। साथ ही गांव के लिए भी जो एक उठाऊ सिंचाई योजना बन रही है, जिसकी कीमत 90% काम जो वो पूरा हो चुका है और वो भी अधर में लटका हुआ है। हमने विधानसभा उपाध्यक्ष से इन मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है और विधानसभा उपाध्यक्ष के समक्ष रखी हुई है। वहीं ग्राम पंचायत बड़ोल के पूर्व उप प्रधान मोहनलाल शर्मा ने बताया कि उनका पंचायत एक पिछड़ा पंचायत है जहां कई प्रकार की समस्या है। विधानसभा उपाध्यक्ष से ग्रामीण मिले हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग भी उठाई गई है। सिंचाई योजना शीघ्र शुरू करने की बात भी रखी गई है। आज हम यहाँ माननीय उपाध्यक्ष महोदय विनय कुमार जी से हमारा डेपुटेशन आया था। जो हमारे क्षेत्र की समस्या है हमने उनसे अवगत करवाया और हमारे जो स्कूल है हमारा वो प्राइमरी स्कूल बड़ोल और हाई स्कूल बड़ोल, उसके बारे में भी हमने माननीय
उपाध्यक्ष महोदय को बताई और साथ में हमारे स्टाफ की वहां पर जो कमी चल रही है उनको अवगत करवाया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये जल्दी से जल्दी इसको भरा जाएगा। साथ में हमारे क्षेत्र में जो एक हमारे गांव की जो एक बड़ी स्कीम है उठाऊ पेयजल योजना है, सिंचाई योजना है, उससे हमारे पूरी पंचायत में ये काफी 2005-6 से ये काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ है। सर, हमारी समस्या है कि हमारा जो है वहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है। बैकवर्ड पंचायत है, बैकवर्ड स्कूल है हमारा। वहाँ पे जो है हमारे एक हेडमास्टर हुए थे, 1 साल डेढ़ हो गया सर। वो सिर्फ वहाँ पे आए और उन्होंने ज्वाइनिंग किया हमारे स्कूल, वो भी उसमें सेंटर में जो ज्वाइन किया और स्कूल तक आए भी नहीं अभी तक, और उन्होंने हमारा स्कूल देखा भी नहीं। और तब से लेकर जो है परमानेंट डेपुटेशन में जो है वो हमीरपुर में कहीं गर्ल्स स्कूल हमीरपुर में है वो। तो हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट को वहां से जो वैकेंट किया जाए, या तो वो हमारे ज्वाइन करे और वहां पे सेवाएं दें। वो तनख्वाहें वो हमारे स्कूल से ले रहे हैं, सारे ड्यूज वहां से ले रहे हैं, और जबकि जो है अपने आप जो है वहां हमीरपुर बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि बैकवर्ड का स्कूल है सर, वो पोस्ट या तो खाली की जाए, वहां पे जो दूसरे हेडमास्टर भेजे जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।